हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.6 का बेसिक सीख लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो इसमें स्टेप्स तुमको अभी सिखाया था। लोकल जब भी बोला है तो अपन को डेरिवेटिव करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। दो क्रिटिकल वैल्यू आएंगे तुम्हारे। इसके बाद f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6। ये दो क्रिटिकल वैल्यू मिले हैं। बट ये क्या है क्रिटिकल वैल्यू मुझे ये नहीं पता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये नहीं पता है। ये पता करने के लिए मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ था? ये था। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ये आंसर आएगा तुम्हारा। अब क्रिटिकल वैल्यू को पुट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ 1 इज 12 माइनस 42, मतलब आंसर इज -30। तो इसके बाद चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ f डबल डैश ऑफ नेक्स्ट होगा। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस f डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0, x equal to 1 is point of maximum। ये उल्टा होता है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया है तो x equal to 1 is point of maximum। f डबल डैश ऑफ 6 ये कितना होने वाला है तुम्हारा? 72। इसका आंसर क्या आने वाला है? +30। तो सिंस f double dash of 6 is greater than 0, x equal to 6 is point of minimum। अब मुझे पता चल गया है कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब ओरिजिनल फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन इज f ऑफ 1। f ऑफ 1 पे आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ये हो जाएगा 38 माइनस 41, तो -3 आंसर आने वाला है। और f ऑफ क्या निकालना था हमें? 6 निकालना था। f ऑफ 6 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 216 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 432 माइनस 21 इंटू 36।
756, 720 और 756 करेक्ट है। प्लस ये हो जाएगा 216 माइनस 20। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए ये हो जाएगा तुम्हारा 648 माइनस 776 करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 128 माइनस 128। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक होगा 1,-3 बिल्कुल करेक्ट है, और 6,-28 माइनस 128। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज मिनिमम वैल्यू। क्योंकि तुमको टर्निंग पॉइंट निकालने बोला है, इसलिए अपन ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं फाइनल आंसर। चलो find the coordinates of stationary points on the curve y is equal to and distinguish between the points। तो तुमको कर्व देना y इक्वल टू, अगर मैं f ऑफ x लिखूं या y लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये कुछ ऐसा होगा। चलो ये तो क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। ये तो क्रिटिकल वैल्यू मिलने के बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये वाले स्टेप का ही मैं डेरिवेटिव करूंगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 6x minus 6। तो at x equal to -1 y डबल डैश का आंसर हो जाएगा तुम्हारा -12। तो y डबल डैश इज लेस देन 0, इसका मतलब x equal to -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा at x equal to 3। y डबल डैश का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12, इसका मतलब y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, तो x equal to 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो पता चल गया है। इसके बाद ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे at x equal to -1 y फंक्शन ओरिजिनल आंसर कितना आ रहा था? ये हो जाएगा -1 -3 +9 +7, तो ये 5, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। at x equal to 3 ओरिजिनल y फंक्शन होने वाला है तुम्हारा 27 -27, ये हो जाएगा वापस -27 +7, तो फाइनल आंसर -20। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -1, मैक्सिमम वैल्यू 12,
पॉइंट ऑफ मिनिमा 3, मिनिमम वैल्यू -20। ये है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। चलो अच्छा, इसमें क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला एक नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में एक सेकंड सब पार्ट है, f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव ही करेंगे। ये क्वेश्चन 1 का सेकंड सब पार्ट है। तो दोनों से ही तुम्हारा क्या आने वाला है, x इक्वल टू 1 क्रिटिकल वैल्यू आएगा। तो अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं इसका करूंगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। तो f डबल डैश ऑफ क्रिटिकल वैल्यू 1 आया था, ये 0 हो जाएगा। तो हमें कंडीशन पता है कि ग्रेटर दैन 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस दैन 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर 0 आ गया है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब है कि कोई मैक्सिमम और मिनिमा नहीं रहेगा, नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। इसको बस लिखते हैं x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी, find its values। चलो सेम लॉजिक है, f of x given ये क्रिटिकल वैल्यू मिल गया है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। तो f डैश ऑफ 0, यहाँ पे x है ही नहीं, 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब सिंस f डैश ऑफ 0 इज ग्रेटर दैन 0, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है तुम्हारा, f of 0 सब 0। तो x equal to 0 is point of minimum, f of x equal to 0 is minimum value। चलो इसका सेकंड वाला, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। x के दो वैल्यू आएंगे +1 एंड -1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका करेंगे, 6x आएगा
पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू f ऑफ -1 होगा, ये हो जाएगा -1 + 3 मतलब आंसर इज 2। f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2। फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -1, मिनिमम वैल्यू इज -2, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 1।